Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 70, Managing Tour Operations. Topics covered are dealing with air travel provider, dealing with tourist transport suppliers, relationship with accommodation suppliers, challenges in relationship, managing travel agency operations, meet issues related to sales, promotional issues and marketing, and communication. So first of all, we'll study about how to deal with air travel providers. Among the varied range of travel services, air carriers assume greater importance as principal suppliers. सभी तरह के डिफरेंट ट्रैवल सर्विसेज में से हम लोग जानते हैं कि एयर कैरियर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे प्रिंसिपल सप्लायर्स माने जाते हैं. Mode of travel, time and cost related to it affect the decision making of the tourist consumer and is applicable in case of both domestic as well as international air travel. तो डिफरेंट टाइम ट्रैवल कॉस्ट को अफेक्ट करता है ये सब चीज़ें. इसीलिए कंज्यूमर जो है जो भी चीज़ उसे एप्लीकेबल रहती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल एयर ट्रैवल हो, जिस भी तरीके से उसको एप्लीकेबल रहता है उसी चीज़ को वो पर्टिकुलरली डिसीजन मेकिंग में अपने लाता है और उसे चूज करता है. डोमेस्टिक एयर ट्रैवल की बात करें तो सेल्स ऑफ डोमेस्टिक एयर ट्रैवल इज मेड थ्रू एयरलाइंस एंड ट्रैवल एजेंट्स. तो जो भी डोमेस्टिक एयर ट्रैवल होता है वो एयरलाइन से होता है, हम जानते हैं, ट्रैवल एजेंट्स की हेल्प से होता है. Domestic air travel market elements which are need to be considered are all players offer almost parallel services and aim to create strategic competitive advantages through the development of software application and customer loyalty programs. यानी कि सभी तरीके के जो प्लेयर्स हैं जो भी इसमें पार्ट रोल प्ले कर रहे हैं उनका मेन एक एम क्या रहता है कि वो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के लिए किसी भी तरीके से अपने बेनिफिशियल बनाने के लिए उस पर्टिकुलर टूर को या जो भी फ्लाइट है या जो भी डोमेस्टिक एयर ट्रैवल है उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है पूरा प्लान ताकि स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स. तो इस तरीके की प्रोग्राम्स बनाए जा सके, इस तरीके की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप की जा सके जिनसे मैक्सिमम बेनिफिट and maximum output आ सके. In marketing terms, airlines have two priorities: the retention and growth of market share and distribution of cost retention. मेन हम अगर देखें इसको, इसकी मार्केटिंग स्टडी करें अगर ये ट्रैवल प्रोवाइडर्स की और डोमेस्टिक एयरलाइंस की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि एयरलाइंस की मोस्ट प्रोबेबली टू प्रायोरिटीज रहती हैं. एक रिटेंशन एंड ग्रोथ ऑफ मार्केट शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिडक्शन. तो कॉस्ट रिड्यूस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर बढ़ सके, ग्रो हो सके और वो रिटेंशन हो सके उसका. एज वी हैव ऑलरेडी नो दिस कि मार्केट शेयर ऑफ एनी एयरलाइन लार्जली डिपेंड्स अपॉन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. तो जितना भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैला होगा उतना ही मार्केट शेयर उतना बढ़ेगा एयरलाइन का. तो इट लार्जली डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. Distribution cost reduction obviously increases the competitiveness and profitability of the airlines. Next, we'll study about the channels of distribution network receives commission from the airlines for the services provided. The rate of commissions paid are negotiated and agreed upon in agreement between the airlines and agent. Thus, one agent may receive more commission from one airline than the other. तो रेट ऑफ कमीशन जो है वो नेगोशिएशंस पे होता है, मोल भाव होता है, और जितना भी एयरलाइन और एजेंट के बीच में जितना भी मोल भाव करके जैसे भी एग्रीमेंट हो जाता है उसके बेसिस पे कमीशन मिलता है और ये नेगोशिएशन बेसिस पे होता है. तो एक एजेंट को हो सकता है कई बार ज़्यादा कमीशन भी मिल सकती है एक एयरलाइन से दैन द अदर. तो ये एक इसका और पार्ट है, एलिमेंट है जो भी इनमें कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंगली एयरलाइंस एंड ट्रैवल एजेंट्स आर यूजिंग information technology to improve their competitive position. As a result, ये है कि for agents the handling of their principal supplier has also become difficult due to the forces of globalization which are transforming the way our corporate customers conduct their business. जिसमें हम ले सकते हैं that is through internet
जो एक परफेक्ट मीडियम है फॉर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट्स, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको एक मीडियम देने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए एक परफेक्ट मीडियम रहता है इंटरनेट विद इंस्टेंटेनियस डिलीवरी. As you all know, ki, this is already swept all through this industry, and this will be no going back. Airlines aren't going to review the gap or raise commission to levels of the past. Internet is here to stay. Booking and ticketing processes will get more and more automated. तो booking और ticketing process जो होंगे वो धीरे धीरे और ज़्यादा automated होते जाएंगे और ज़्यादा automatic, अपने आप ही इसके लिए कोई ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली मशीन के द्वारा ही ये सब हो जाएगा. एंड एयरलाइंस को जरूरत नहीं होगी टू रिव्यू द गैप या फिर कमीशन को रेज करने की द लेवल्स ऑफ द पास्ट. नाउ वी कैन हैंडल द सप्लायर बाय आस्किंग द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. ये सब प्रैक्टिसेस करके हम अपने सप्लायर को हैंडल कर सकते हैं. उसमें पॉइंट्स ऑफ सेल डिस्काउंट्स ये पूछना चाहिए. ये सब प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करने चाहिए. By asking these practices, we can handle our suppliers. First is point of sales discount. Second, discount for different types of payments, यानी कि direct debiting, EFT और credit card. Special discounts for using preferred courier and special discounts for using preferred courier or individual bookings. और इसके बारे में भी पूछ सकते हैं रिबेट्स फॉर अचीविंग अ परसेंटेज यूजेज ऑफ अ पर्टिकुलर कैरियर. तो जिस भी तरीके से इनमें रिबेट्स क्या मिलेंगी, इसमें डिस्काउंट्स क्या मिलेगा, या डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट्स पे हमें किस किस तरीके का डिस्काउंट मिलेगा और पॉइंट्स कितने हैं सेल डिस्काउंट के, ये सब पूछ लेते हैं. अगर हम इन सब प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, पूछते हैं, तो वी कैन हैंडल आवर सप्लायर. नेक्स्ट इज सम फ्यू मोर थिंग्स दैट यू नीड टू आस्क and you need to go for these practices so that you can handle your supplier. Next is discount for group bookings. उनसे आप group booking के बारे में पूछ सकते हो कि इस तरीके का group booking कराएं तो क्या डिस्काउंट मिलेगा, या ऑफ सीजन के टाइम पे ट्रैवलर्स को जो ट्रैवल कर रहे हैं ऑफ सीजन के टाइम पे उनको कितना डिस्काउंट मिलेगा, या परसेंटेज डिस्काउंट ऑन सर्टेन नॉन ट्रंक इंटरनेशनल रूट्स. तो इंटरनेशनल रूट्स पे, नॉन ट्रंक इंटरनेशनल रूट्स पे उसमें कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिलेगा. On the other hand, when you are booking for your customers, you must convince your customer that if earlier the bookings are made better, would be the better discounts available. तो आप अगर अपनी कस्टमर्स के लिए बुकिंग कर रहे हैं तो आपको अपने कस्टमर्स को कन्विंस कर लेना जरूरी है कि अगर आप पहले बुकिंग कर लेते हैं, if earlier the bookings are made better, would be the discounts available. तो आपको ज़्यादा better discounts available होंगे, और higher the discount, greater would be the number of conditions while negotiating with airlines. और जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा उतना ही आपको कम नेगोशिएट करना होगा एयरलाइंस के साथ. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू मेक योर बायर्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रैवल अट्रैक्टिव रादर देन जस्ट ऑफरिंग गुड डिस्काउंट. तो उनको एक अट्रैक्टिव पैकेज आपने बनाकर देना है. ओवरऑल कॉस्ट जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि आप उन्हें गुड डिस्काउंट दे रहे हैं, उतने से ही काफी नहीं है. गुड डिस्काउंट के साथ साथ उनका जो पैकेज है वो उनको इतना अट्रैक्टिव लगना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने कस्टमर्स को कन्विंस कर सकें. While handling your airline as supplier, it would be advisable to base the discounts on the lowest logical fare. तो यही यहाँ पर मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ कि अगर इस तरीके की आप कोई भी बुकिंग्स कर रहे हैं तो उसमें आप इस तरीके का कोई भी डिस्काउंट दे सकते हैं ऑन द लोएस्ट लॉजिकल फेयर. एंड इन प्रैक्टिस यू मस्ट नो दैट देयर कैन बी ओनली 3 एक्सेप्शंस फ्रॉम टेकिंग लोएस्ट लॉजिकल फेयर्स. तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कम जो लोएस्ट लॉजिकल फेयर्स जो है वो देने में 3 तरीके की एक्सेप्शंस आती हैं. वो क्या है? व्हेन एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन अनदर फेयर इज चीपर. कहीं और किसी और फेयर पर इस तरीके के डिस्काउंट्स जो हैं ज़्यादा सस्ते हों तो वहाँ आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप लोएस्ट लॉजिकल फेयर उन्हें प्रोवाइड कर सकें. या फिर एक और कंडीशन है जिसमें एक और एक्सेप्शन है जिसमें लोएस्ट लॉजिकल फेयर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. व्हेन डिस्काउंटेड फुल इकोनॉमी फेयर विच ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी अचीव अ कंपेरेबल कॉस्ट. एक और इसी तरीके से एक और एक्सेप्शन है कि व्हेन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अ फेयर and associated management cost is comparable when you are purchasing a higher cost fare.
और जब ओवरऑल कॉस्ट जो है जो भी फेयर है या एसोसिएटेड मैनेजमेंट कॉस्ट है, इट इज कंपेरेबल व्हेन यू आर परचेजिंग अ वेरी हायर कॉस्ट फेयर। तो हायर कॉस्ट फेयर को जब आप परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ आप इसे कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए लोएस्ट लॉजिकल फेयर प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो as we know that the fees for service arrangements and agent is employed by customer rather than by the airlines। तो हम ये जानते हैं कि एजेंट जो है वो एम्प्लॉय करता है, is employed by the customer rather than by the airlines। So you charge from the customer the net cost plus an additional fee for the services provided। तो आप अपने कस्टमर को क्या चार्ज करते हैं? नेट कॉस्ट प्लस एडिशनल फी जो आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरीके की भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ आप उतना उन्हें और चार्ज दे सकते हैं। It is therefore we can say change the process from payment of travel agent by the airline to payment of the travel agent by the customer। When you pass this payment to airline on or before the settlement date, commission is passed on to you, and you in turn, if agreed, pass on partial commission to your customer। तो इस तरीके से जब आप इस तरीके की पेमेंट पास करते हैं टू एयरलाइन ऑन और बिफोर द सेटलमेंट डेट कमीशन आने से पहले, तो इन रिटर्न आप इफ यू एग्री पास ऑन द पार्शियल कमीशन टू द कस्टमर। नाउ डीलिंग विद टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सप्लायर्स। टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सप्लायर्स के लिए हम बात करें तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल सप्लायर्स फॉर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स, वी ब्रॉडली थिंक अबाउट ऑल दीज टर्म्स। हम अगर ब्रॉडली बात करें प्रिंसिपल सप्लायर्स की इन केस ऑफ टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स, तो वहां पर हम इन चीजों की बात करते हैं। प्राइवेट टैक्सी एंड एयरपोर्ट शटल ऑपरेटर्स, प्राइवेट टू बस लाइन ऑपरेटर्स, private tour operators, operators of mass transit systems and their patrons, independent operators of commercial values, commercial fleet operators, emergency service providers and regional and state government transport undertakings। तो जब हम टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सप्लायर्स की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। प्राइवेट टैक्सी और एयरपोर्ट शटल ऑपरेटर्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट टूरिस्ट ऑफ ग्रुप अराइव्स इन आवर कंट्री एज अ ट्रैवल एजेंट, एंड उनकी फर्स्ट जॉब क्या होती है? टू अरेंज द ट्रांसफर, जो भी ये ट्रांसफर हो रहा है। इन अदर वर्ड्स में आपको ये कह सकते हैं कि you need the services of a private taxi or airport shuttle operators in countries like Singapore, Malaysia, Thailand। In our own regions, tourists are issued prepaid vouchers by overseas operators to use airport shuttle services। So we have to maintain linkages with these frontline service providers। हमें इनके साथ लिंक बनाना पड़ता है frontline service, क्योंकि इस तरीके से हम प्राइवेट टैक्सी या एयरपोर्ट शटल ऑपरेटर्स का यूज कर सकेंगे। इन आवर कंट्री we have constraints of parking space for these private taxi और airport shuttle operators। तो कुछ parking space के लेकर इनके साथ थोड़ा सा constraint रहता है। At one point of time you will find 1 or 2 airport coaches in the waiting area, or for prepaid registered taxis at airport only 5 to 700। Now private bus line operators की बात करें तो segment of suppliers assumes importance when you are dealing with overseas groups, and when in one season you are sure of booking for 50 to 20 groups, each consisting of 50 to 70 passengers, you would always require the services of these private bus line operators, since you will have to move your groups from one tourist center to another। तो इस तरीके से जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर में जाने का, अगर फॉरेन टूरिस्ट आए हैं गोल्डन ट्रायंगल में जाने के लिए, तो वहां पर हमें बस की जरूरत पड़ेगी, बस सर्विस की जरूरत पड़ेगी, बस ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो मोस्टली ये सर्किट है तो कवर्ड, इट इज बीइंग कवर्ड बाय रोड, तो इस तरीके की स्मूथ ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो वी नीड द गुड लिंकेजेस विद देम। ऑपरेटर ऑफ मास ट्रांसिट सिस्टम्स जो है, दे आर एडवांस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबिलिटी, लोकेशन, शेड्यूलिंग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड इट फैसिलिटेट्स राइड शेयरिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? टू एनहांस कस्टमर सर्विस इन जनरल, सर्विस रिलायबिलिटी, शेड्यूल इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी और एंड ऑन टाइम परफॉर्मेंस व्हाइल रिड्यूसिंग कॉस्ट इन पर्टिकुलर। तो यानी कि बेटर से बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकें, रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें विद व्हाइल रिड्यूसिंग कॉस्ट इन पर्टिकुलर।
इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स जो हैं कैन बी व्यूड एज इम्पोर्टेंट सप्लायर्स फॉर टूर ऑपरेशंस. इनको हम इंडिपेंडेंट कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं. Few of them are Indian and important vehicles catering the needs of selected segments of tourism industry. तो इसीलिए बहुत जरूरी है इट इज एडवाइजेबल टू बी इन गुड बुक्स विद दीज ऑपरेटर्स, ताकि उनको उनके साथ लिंक बनाए रखने के लिए. और इस तरीके के पैकेजेस में आपको एक सिंगल ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप सेटिस्फैक्शन एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सके टू योर कस्टमर. तो उस केस में ये काफी क्रूशियल, दीज फ्लीट ऑपरेटर्स रियली प्ले इंपॉर्टेंट रोल in successful operation of your business. State government transport undertaking. Even today, tourists prefer to visit many states of India by road, जैसे कि राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु. Attractions जो हैं इन cities में वो mostly remotely located हैं और visitors काफी enjoy भी करते हैं क्योंकि इनकी road या rail से accessibility है. Whenever tourist be located, he or she has to go to Shimla. Will first reach to Chandigarh और कालका. From there they proceed to Shimla. तो इस तरीके से आपको वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की जरूरत पड़ती है, प्राइवेट टैक्सीज और एयरलाइंस के साथ साथ आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है ताकि आप इन जगहों को एक्सेस कर सकें. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप विद अकोमोडेशन सप्लायर्स. अकोमोडेशन सप्लायर्स के साथ हमें किस तरीके का रिलेशन मेंटेन करना चाहिए. आफ्टर ट्रैवल द नेक्स्ट इज टू डील विद अकोमोडेशन. अब ट्रैवल करने के बाद बारी आती है अकोमोडेशन की. तो यही में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि हम इन मेनी केसेस द रोल ऑफ अकोमोडेशन इज सो वाइटल दैट इट बिकम्स अ डेस्टिनेशन इन इटसेल्फ. कि अकोमोडेशन का रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी किसी केस में, तो क्योंकि वही एक डेस्टिनेशन है हम जहाँ पर गए हैं, तो कई बार वो जो अकोमोडेशन है वही डेस्टिनेशन बन जाता है हमारा. इट हैज बिकम अ डेस्टिनेशन इन इटसेल्फ. तो रोल हैज रियली बिकम important place. Imagine going to hill station during summers. अगर आप summers में गए हैं without having booked your accommodation, so what will happen then? तो वहीं आपका वो destination बन गया. तो you might have used the best mode of transportation, but in the absence of accommodation, tour will be a waste. तो आप समझ सकते हैं अगर आपने best mode of transportation use करके आप hill station पे गए भी, लेकिन accommodation आपका नहीं है वहाँ पे, absence of accommodation के केस में tour आपका पूरा waste चला जाएगा, because that place would be, that accommodation will act as a destination in itself for you. So we can say commissions and credit time play a crucial role in deciding in the nature of accommodation to be packaged or sold to a customer. ये एप्लीकेबल है सभी तरीके के accommodation में, चाहे 5 स्टार हो चाहे नॉन स्टार कैटेगरीज हो. वहीं at the same time the location of property and the destination services offered are also crucial elements in this. और हमें इंश्योर कर लेना चाहिए दैट योर कस्टमर्स गेट अ प्रेफर्ड ट्रीटमेंट एंड आर नॉट पुट टू एनी डिस्कम्फर्ट. इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी उनको लॉबी में ना वेट करना हो या बैड लोकेशन ना हो. उनकी हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि उनके अकोमोडेशन सप्लायर्स के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे, क्योंकि अगर वो यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होके जाते हैं, किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट आ जाता है, तो दे विल नॉट प्रेफर दैट अगेन. And so we must ensure कि customers get a preferred treatment and they are not put to any kind of discomfort. Challenges in relationship की बात करें तो ever since the travel trade has come into existence, the travel agents have enjoyed healthy relationships with tour operators. जब से travel trade आया है तब से travel agents जो हैं वो have they come into existence. They have enjoyed healthy relationship with tour operators. ऑपरेटर्स के साथ काफी हेल्दी रिलेशनशिप उन्होंने बनाया है. दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ द ट्रेड पार्टनर्स. ये रिलेशनशिप जो है ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है दोनों ही ट्रेड पार्टनर्स के लिए. इफ टूर ऑपरेटर्स वांट टू सी देयर प्रोडक्ट्स सर्विसेज, दे नीड रिटेलर्स एंड द ट्रैवल एजेंट्स फिल द गैप बाय एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएरी. तो ट्रैवल एजेंट्स वहां पर एक, क्योंकि वो यूज करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो उनको रिटेलर्स की जरूरत है और ट्रैवल एजेंट्स जो है वो उस गैप को फिल करते हैं बाय एक्टिंग एज देयर इंटरमीडिएरी. और इस रिलेशन में आज काफी नेचुरल चैलेंजेस आए हैं फ्रॉम द मार्केट कंडीशंस. दैट इज ट्रैवल एजेंट्स आर फोर्स्ड टू एक्ट एज टूर ऑपरेटर्स टू सस्टेन देमसेल्व्स. जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको आज टूर ऑपरेटर्स की तरह एक्ट करना पड़ रहा है ताकि वो इस ट्रेड में अपने आप को सस्टेन कर सकें. एज अ रिजल्ट देयर एग्जिस्ट ट्रेड लाइन डिफरेंस बिटवीन देयर फंक्शन and huge gap in the relationship. In the recent time, tour operators have started reaching to their customers
directly due to cutthroat competition and price war. You must have seen in the newspaper, even big tour operations have started advertising their special tour packages designed for all sections of society. आज हम देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स में भी बड़े बड़े टूर ऑपरेटर्स जो है वो एडवर्टाइज कर रहे हैं बड़े बड़े पैकेजेस को लेकर सब सेक्शंस के लिए, और बीट मार्केट और बजट मार्केट. ट्रैवल एजेंट कंपोनेंट जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री का प्राइम एग्जांपल है इस इंडस्ट्री का, दैट हैज अंडरगॉन इमेंस एनवायरमेंटल चेंजेस. एग्जाम्पल हम इसका ये ले सकते हैं कि मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सप्लायर एयरलाइंस have been significant macroeconomic changes which are often volatile. यानी कि that is rising and then dropping and recently rapidly rising jet fuel prices have its reflection on the cost of tickets. तो आप देख सकते हैं वो suddenly इतना rise आ जाता है and फिर से नीचे and suddenly rapidly it rises क्योंकि jet fuel prices बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं. और रिसेशंस के टाइम पे पीरियड्स ऑफ रिसेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोग्राफिक चेंजेस एंड डीरेगुलेशन ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री हैव ऑल अफेक्टेड रिलेशनशिप विद इन द टूरिज्म इंडस्ट्री. तो टूरिज्म इंडस्ट्री में इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे हमने देखे हैं चेंजेस आ रहे हैं. रिसेशन के टाइम पे, इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पे, डेमोग्राफिक चेंजेस या डीरेगुलेशन हुआ एयरलाइन इंडस्ट्री का, इनकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सारे उनके रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं. And how to maintain the relationships? Airlines aren't going to remove the caps or raise commission to the levels of the past. Internet is here to stay. Booking and ticketing processes will get more and more automated. With the rise of web और जो web जो इतना बढ़ रहा है और इसकी वजह से airlines को भी काफ़ी फायदा हो रहा है, and they have the chance to take back direct control of their passengers. This has reinforced new phenomena, that is internet travel agents such as e-bookers or Expedia. In part this is because airlines are under pressure to sell a product with a limited lifespan. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि airlines बहुत प्रेशर में हैं कि उनको अपना प्रोडक्ट जो है बेचना है with a limited lifespan. Seat on an airplane is worthless when it is empty to take off. अगर वो भरी नहीं हुई है, सीट empty है, तो उसका टेक ऑफ करना ही बेकार है एरोप्लेन का. Therefore, challenges is to sell these unsold seats before takeoff. इसलिए ये चैलेंज रहता है कि जितना हो सके हम इसे भर दें, क्योंकि इसके लिए डिमांड ऑनलाइन बुकर्स हैव ऑनलाइन ऑक्शन ऑफ अनसोल्ड सीट्स एट लास्ट मिनट. ये भी देखने को मिला है. these जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी इसके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कि दो एयरलाइंस हैव वेबसाइट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर देम. It would be intermediaries who should make the running travel agents shall make airline realize that more is ordered through them, lower would be the operating cost for airlines, and moreover, airlines can do away with the inherent fear of sharing information, which otherwise has become difficult for them. एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज है इंटरमीडिएट्स के सामने आज के प्रेजेंट टाइम्स के लिए और फ्यूचर के लिए कि दे हैव टू डेवलप टू सेट्स ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप. एक है उनका रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ, वहीं दूसरा रिलेशनशिप उनके सप्लायर्स के साथ. इनको दोनों ही इंटरमीडिएट्स को दोनों ही रिलेशन मेंटेन करके रखने होते हैं. एंड वी शुड बिल्ड वन सेट ऑफ रिलेशनशिप प्राइमरीली अराउंड द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, बिकॉज विदाउट देम यू हैव नो बिजनेस. तो एक तरीके से एक जो हमारा सेट ऑफ रिलेशनशिप है, हमारा पहला प्राइमरीली तो ऑब्वियसली कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली चलेगा, क्योंकि उनके बिना तो कोई हमारा बिजनेस हो ही नहीं पाएगा. You should be able to analyze what are their needs and to what extent you are able to deliver them. कि उनकी नीड्स क्या है और कितने हद तक आप उनकी वो नीड्स पूरी कर सकते हैं, क्योंकि बिना आपके कस्टमर्स के तो आपका बिजनेस ही बिल्कुल डाउन हो जाएगा. तो कस्टमर्स के बिना तो कोई बिजनेस रहेगा ही नहीं. तो सबसे पहले उनकी नीड्स को समझना बहुत जरूरी है और कितनी हद तक आप उनकी नीड्स पूरी कर सकते हैं. बिजनेसेस ट्रैवल इज प्रोजेक्टेड टू बी ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट दैन हॉलीडे टूरिज्म. इसीलिए बिजनेस ट्रैवल आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है. आप देख रहे हैं हॉलीडे टूरिज्म से भी ज़्यादा बिजनेस ट्रैवल का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है. एंड इट इज प्रोजेक्टेड एट a much higher rate and much faster rate. Therefore, it is being advisable to carefully analyze the needs of the corporate customer. तो इसलिए corporate leaders की जो needs है उन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से हमें बिजनेस मिल रहा है. और वो बिजनेस जो ट्रैवल है वो काफ़ी अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, प्रभाव दिखा रहा है. तो इसीलिए कॉर्पोरेट कस्टमर्स की नीड को समझना बहुत जरूरी है. उसमें प्राइमरीली 3 प्रायोरिटीज आते हैं कि दे वांट देयर एग्रीगेशन टू बी वेल केयर्ड फॉर, कि
कि जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका बहुत ध्यान रखा जाए, वेल केयर हो. दे वांट टू सी कॉस्ट कम डाउन एंड दे वांट टू पुट मोर इफेक्टिव ट्रैवल मैनेजमेंट ऑपरेशंस इन प्लेस, कि वो चाहते हैं कि कॉस्ट थोड़ा कम हो जाए और ये भी चाहते हैं कि मोर इफेक्टिव ट्रैवल मैनेजमेंट ऑपरेशंस इन प्लेस, कि और भी ज़्यादा इफेक्टिवली ये ट्रैवल मैनेजमेंट ऑपरेशंस काम करें. तो इस तरीके के हमें कॉर्पोरेट कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन रखने चाहिए ताकि हमें और ज़्यादा हम बिजनेस कर सकें, बिजनेस ट्रैवल को और ज़्यादा बढ़ा सकें. क्योंकि आज के फास्ट पेस जहाँ पे इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है सब कुछ, तो वहाँ हॉलीडे टूरिज्म का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है. और जहाँ इससे हमें लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा बिजनेस ट्रैवल, तो हमें अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स की कुछ प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट उनसे गेन कर सकें. इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन वी मैनेज ट्रैवल एजेंसी ऑपरेशंस, उनकी नीड क्या रहेंगी, पब्लिसिटी, प्रमोशंस और इन सब चीज़ों के बारे में हम और पढ़ेंगे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेशन. सो थैंक यू टिल देन.